अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त मैं ताशकंद में उस जगह मौजूद हूँ जहाँ पर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ का कुरान पाक लिखा हुआ है। आइए आपको इसका दीदार करवाता हूँ। और जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया तो इसी कुरान पाक के ऊपर आपका खून मुबारक गिरा। आइए आपको इसकी ज़ियारत कराता हूँ और उसके साथ बाकी ताबीन, तबा ताबीन और बुज़ुर्गों के जो कुरान पाक हैं जो इन्होंने इकट्ठे किए हैं तमाम की ज़ियारत करवाता हूँ। कुरान पाक के महल के बाहर ये 15 के करीब छोटी छोटी मसाजिद हैं जो बुज़ुर्गान दीन और बादशाहों के नाम से मंसूब हैं। जो बुज़ुर्ग या बादशाह कुरान महल की ज़ियारत के लिए आया, लोगों ने उनके नाम की मस्जिद यहाँ बना दी। ये असल कुरान पाक है जो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ मुबारक से लिखा। ये दुनिया का पहला कुरान पाक था जो कागज़ पर लिखा गया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको लिखा और इसी कुरान पाक की तिलावत के दौरान आपको शहीद किया गया और आपका खून मुबारक आज भी इस कुरान पाक के ऊपर मौजूद है। ये कुरान महल के दूसरे कुरान पाक हैं जो अमीर तैमूर पूरी इस्लामी दुनिया से इन कुरान पाक को इकट्ठा करके अपने मुल्क के दारुल हुकूमत समरकंद में इसको जमा करता रहा। काफ़ी ताबईन के नाम और बाज़ सहाबाए कराम के नाम से मंसूब भी कुरान पाक हमें इस कुरान महल में नज़र आए। और सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुरान पाक भी इसी कुरान महल में हमने देखा। ज़्यादातर कुरान पाक जो दुनिया में जैसे जैसे तरक्की हुई, कुरान पाक तरक्की के साथ छपाई हुई, तो उन नुस्खों में जो सबसे पहला नुस्खा होता, उज़्बेकिस्तान की हुकूमत उस नुस्खे को यहाँ जमा करती है। 4000 के करीब कुरान पाक नायाब किस्म के इस कुरान महल में मौजूद हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि हाथ से लिखा हुआ दुनिया का सबसे छोटा कुरान पाक भी इस महल में मौजूद है। हर कुरान मजीद के साथ उसका तारुफ भी लिखा गया है कि यह फ़लाँ बुज़ुर्ग या फ़लाँ सहाबी या फ़लाँ ताबई का ये कुरान पाक है, या उसके साथ लिखा हुआ होता है कि ये दुनिया का पहला कुरान पाक है जो इस ख़त के साथ लिखा गया। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये दुनिया का हाशिए के साथ लिखा जाने वाला सबसे पहला कुरान पाक है। ये जो कुरान पाक के नुस्खे आपको नज़र आ रहे हैं, ये दुनिया में जिस ज़बान में कुरान पाक का तर्जुमा लिखा गया, जो सबसे पहला कुरान पाक होता है, उसको उज़्बेकिस्तान की हुकूमत इस कुरान महल में जमा करती है। ये जो कुरान पाक अब आपको नज़र आ रहा है, ये नाबीना अफराद के पढ़ने के लिए है, जो आजकल हरम शरीफ में भी आम मुयस्सर है और नबीना हज़रात इस कुरान पाक को पढ़ते हैं। जब रंगीन कुरान पाक लिखने का रवाज शुरू हुआ
تو انہوں نے جو سب سے پہلا نسخہ ہوتا وہ قرآن پاک اس قرآن محل میں جمع کیے گئے۔ یہ مختلف زبانوں میں قرآن پاک کے جو ترجمے ہوئے ان کو یہاں اب آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ازبکستان کی حکومت نے یہاں جمع کیے ہیں۔